आंख में धूल झोंकने वाला काम हुआ है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहाँ आए थे तो उनको पैसे ज्यादा रिलीज करने चाहिए थे। और आप जो 12,000 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारे खाते में नहीं है, ये खाते में नहीं है नहीं, ये तो रिलीज किया हुआ है। ये कौन से खाते में, तो हमें कौन से खाते में हम कह नहीं सकते, लेकिन पैसा रिलीज किया है। हाँ, वो इंक्वायरी करेंगे, वो दे दिया है, ये केंद्र सरकार ने दिया है तो कहाँ है, अभी हम नहीं कह सकते। सर मेरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा है, जो ये as per the CAG report, they have given the money to them. यही तो ये है कि जो कैग रिपोर्ट कहता है ना, हम नहीं कहते, कैग रिपोर्ट करता है। ये हिसाब किताब जो है ना वो कैग करता है ना, वो कह रहा है ना, इसके रिपोर्ट में है। की रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन जो कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार ने हेल्प की है, ये मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि ये तो वन टाइम है, पहली हम लोग जो शुरुआती मदद है वो दे रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो मदद है वो पंजाब के किसानों को, पंजाब सरकार ने ये भ्रम फैला दिया कि मोदी जी का जो पैसा है आया नहीं, जैसे उन्होंने कहा। सवाल ये है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से क्या निगरानी रखेगी कि जो पैसा मोदी जी देके गए थे वो कहाँ गया, क्योंकि जो पंचायतें हैं, सरपंच है, अधिकारी हैं पंजाब के, वो ऐसे बांटेंगे जो आम आदमी पार्टी की सरकार चाहेगी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भाजपा सरकार ने मदद की है केंद्र ने, उसका अक्स सही रहे और वो जो राशि है पीड़ित लोगों को सही पहुंचे। पहली बात तो ये है, पैसा तो राज्य सरकार से, व्यवस्था से ही जाना है, और ये पैसा एकदम नहीं आता है ना। जो आप कभी 1600 करोड़ में से 400 करोड़ दे दिए, तो ये पहले तो इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना। ये यूटिलाइज होने के बाद सेकंड किस्त देंगे, तीसरी, ये दोनों होने के बाद तीसरी किस्त दे देंगे, तो पैसा एकदम नहीं मिलेगा। और ये जो पैसा मैंने 1200 करोड़ कहा है, वो तो 12,000 करोड़ का है, वो तो पैसा पहले ही इस फंड के अंदर, इस जो फंड है उसी के अंदर। या क्योंकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री एक मुहिम भी चला रहे हैं, वो कहते हैं कि चढ़ती कला एक मुहिम चलाई है उन्होंने, और कहा है कि जो मदद करना चाहता है वो उसमें कर ले मदद। तो आप कैसे देख रहे हैं कि पंजाब की सरकार लोगों से मदद मांग रही है? केंद्र सरकार की एक सिस्टम होती है, उसी सिस्टम में से पैसा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से दिया जाता है। पंजाब सरकार ने कैंपेन शुरू की है चढ़ती कला, उन्होंने उसमें ये कहा कि पंजाब के जितने लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, NRIs हैं, वो पंजाब सरकार की जैसे दान होता है ना, प्राइम मिनिस्टर रिफंड, उस तरीके से हमको पैसा दें। यानी कि उनका कहना है कि जो पंजाब सरकार है, गवर्नमेंट को ऐसा ऐलान या ऐसी मदद मांगनी चाहिए लोगों से इतनी बड़ी कुदरती आफत के लिए। ये तो ये रिलीफ फंड तो हर राज्य में जब भी ऐसी ही कोई परिस्थिति आती है तभी हमने भी बहुत राज्यों से देखा है, वो बात अलग है। लेकिन अपना जो पैसा है केंद्र सरकार का पैसा, वो तो थ्रू प्रॉपर चैनल से जाता है। मैं तो इतना कहना चाहती हैं कि ये जिहड़ी सरकार है, 3.5 साल हो गए, हर एक चीज़ दे लई कोई ना कोई बहाना तोड़ते हैं और सेंटर की सरकार के उत्ते आरोप लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हाँ भगवंत मान जी नूं कि थानू इन्नी बड़ी बहुमत दे विच लोकां ने अखां मीच के वोटां पाईयां, 92 थोड़े आए MLA, थोड़ी कोई जिम्मेवारी है नहीं? ये एक कॉमेडियन शो नहीं है, तुसी स्टेज ते नहीं हो, तुसी मुख मंत्री हो। वो छड्डो गल्लां जिहड़ियां स्टेज दियां करी दियां लोकां नूं खुश करन लई, लोकां नूं बुखलाउण दे लई, तुसी अपनी सीरियस तरीके दे नाल गल दसो। ठीक है, ज़रूर मदद मंगो, इस टाइम दे उत्ते मंगण दे बजाय भी लोग साडे इन्ने दयालु ने कि अपने आप आके दिंदे ने, पर तुसी अपनी एक जिम्मेवारी समझो। जिम्मेवारी मेरे ख्याल से इन्हों ने अज तक नहीं समझी। ये खाली एडवरटाइजमेंट, लोगों को गुमराह करन दे लई, झूठ नूं सच बनाने दे लई ये गल करते हैं। और मेरे ख्याल से हुण टाइम आ गया कि लोगों दियां भी अखां खुल गई ने, इन्हां नूं पूरा जवाब मिलूगा। पर दुख की गल ये है अज की घड़ी दे विच कि पंजाब नूं इन्हां ने
बहुत पिछे सिट के तबाह कर दिता है। मैम ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਆਖਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿਣ, ਪੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਅਸੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ 10ਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਲੀ ਦਾ ਝੰਡੇ, ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਝੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। हाँ जरूर से सबको सभी राज्यों के लिए दे दिए। सर एक पराली सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त आदेश दिए भी अगर कोई पंजाब के यहाँ से कोई पराली को जलाते तो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये पंजाब सरकार ही और आप जवाब देंगे। पंजाब हाँ उसके वो पंजाब सरकार ने जवाब देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।